नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। जहां पहले उत्तर प्रदेश में अपराध की जड़ें मजबूत होती थी, जिसके कारण आज जड़ें इतनी फैल गई कि उससे प्रदेश में अपराध कई गुना बढ़ा है, जिस वजह से आज योगी सरकार ऐसे मामलों में कठोर कदम उठा रही है और बुलडोजर एक्शन उसी कार्रवाई का हिस्सा है। अपराध और अवैध कब्जों के खिलाफ अब सीधा संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चल रहा बुलडोजर एक्शन केवल एक कार्रवाई नहीं है, एक अभियान के रूप में सामने आया है। सरकार का दावा है कि चाहे जमीन माफिया हो, अवैध कॉलोनी काटने वाला हो या दबंगई के दम पर सरकारी जमीन हथियाने वाला, अब हर किसी पर एक समान और सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन का साफ कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा और जो भी नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ इसी तरह कदम उठाए जाएंगे। पूरे प्रदेश में ये संदेश गूंज रहा है कि अपराध और अवैध कब्जों के लिए अब कोई जगह नहीं बचेगी और इसी के चलते लगातार कई जगहों पर बुलडोजर की गरज सुनाई दी है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। अपराध और अवैध कब्जों पर सख्त प्रहार, कानून से ऊपर कोई नहीं। प्रदेश में गूंज रहा बुलडोजर एक्शन, अपराधियों की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई। प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई तेज हुई, उसने प्रशासन की कार्यशैली में आए बदलाव को साफ कर दिया है। हाल के दिनों में संभल के बहजोई नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान और कायमगंज के कंपल क्षेत्र में गंभीर आपराधिक मामले के आरोपियों की अवैध संपत्ति पर हुई कार्रवाई इसी बदले हुए रुख का एग्जाम्पल है। इन घटनाओं से ये संदेश देने की कोशिश दिखाई देती है कि कानून तोड़ने वालों के प्रति अब नरमी नहीं बरती जाएगी और सार्वजनिक जमीन या व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को सीधे परिणाम भुगतने होंगे। बहजोई नगर पालिका क्षेत्र में प्रशासन की टीम जब ट्रैक्टर, ट्रॉली और बुलडोजर के साथ सड़कों पर उतरी तो ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं, एक बड़ा कदम था। सड़कों और नालियों पर फैले तख्त, सामान और अवैध निर्माण केवल यातायात में बाधा नहीं थे, बल्कि वो ये दिखाते थे कि नियमों की अनदेखी धीरे धीरे सामान्य होती जा रही। जब अधिकारियों ने इस्लामनगर चौराहे से लेकर अलग अलग मोहल्लों तक अतिक्रमण चिन्हित कर हटवाया तो ये साफ संकेत था कि सार्वजनिक जगहों पर निजी कब्जा अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। इस अभियान के दौरान कुछ नामचीन दुकानदारों की ओर से विरोध भी सामने आया। हल्की नोकझोंक हुई, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रित रही। इससे ये साफ हुआ कि प्रशासन केवल नोटिस देने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि जमीन पर उतरकर कार्रवाई करने को तैयार है। खास बात ये रही कि एक मौजूदा जनप्रतिनिधि की दुकान के आगे भी सबसे ज्यादा अतिक्रमण पाया गया। अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को खुद नियमों का पालन करना चाहिए। ये संदेश था कि कानून सबके लिए बराबर है। इसी तरह कंपल क्षेत्र में दुष्कर्म के आरोपियों की अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाना केवल संपत्ति तोड़ना नहीं, बल्कि एक सख्त संदेश देना। जब किसी गंभीर अपराध में आरोपी व्यक्ति सरकारी भूमि पर कब्जा कर दुकानें बना ले और फिर वही व्यक्ति कानून की पकड़ में आए तो प्रशासन का ये कदम दो स्तरों पर काम करता है। एक अवैध कब्जे को हटाना, दूसरा अपराध से अर्जित या अपराध से जुड़ी हुई संपत्ति पर चोट करना। इससे समाज में ये धारणा बनती है कि अपराध करने वालों का आर्थिक और सामाजिक दंड भी मिलेगा। प्रदेश में कई जगहों पर ऐसी कार्रवाइयों का बड़ा असर देखे जाने लगा है। ये शब्द केवल एक मशीन नहीं रहा, बुलडोजर एक्शन एक नीति का प्रतीक बन चुका है। इसका मतलब है तेज दिखने वाली और कठोर कार्रवाई। शासन ये बताना चाहता है कि अपराध या अवैध कब्जा करके कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकता, चाहे वो प्रभावशाली हो, व्यापारी हो या स्थानीय नेता। असर उसने नियम तोड़े हैं, अगर उसने नियम तोड़े हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी। हालांकि इस तरह की कार्रवाइयों पर समाज में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। कुछ लोग इसे कानून का सख्त और जरूरी पालन मानते हैं। उनका कहना है कि सालों से चली आ रही ढील और भ्रष्टाचार ने अतिक्रमण और अपराध को बढ़ावा दिया। अगर समय पर सख्त कदम ना उठाए जाएं तो व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। ऐसे लोगों के अनुसार बुलडोजर की कार्रवाई डर का माहौल नहीं, बल्कि कानून का पालन स्थापित करने का एक कदम है। दूसरी ओर कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या हर मामले में बुलडोजर चलाना ही समाधान है। वो चाहते हैं कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच और नोटिस के बाद ही हो। कानून का शासन केवल सख्ती से नहीं, बल्कि पारदर्शिता और निष्पक्षता से भी मजबूत होता है।
फिर भी ये साफ है कि प्रदेश का माहौल बदल रहा है। पहले जहां अतिक्रमण को लेकर लंबी फाइलें चलती थी, कार्रवाई टलती रहती थी, वहीं अब तुरंत एक्शन लिए जा रहे हैं। इससे आम नागरिकों में ये भावना पैदा हो रही है कि अगर वो नियमों का पालन करते हैं तो उनकी जगह और अधिकार सुरक्षित रहेंगे। सड़कों के चौड़ी होने, नालियों के साफ होने और सार्वजनिक स्थानों के मुक्त होने से आम लोगों को सीधा लाभ मिलता है। अपराध के मामलों में भी अवैध संपत्ति पर कार्रवाई एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। ये केवल जेल भेजने तक सीमित नहीं है, अपराध से जुड़े आर्थिक ढांचे को तोड़ने की कोशिश है। जब किसी अपराधी की अवैध कमाई या कब्जा की गई जमीन पर चोट होती है तो उसका असर लंबे समय तक रहता है। इससे संभावित अपराधियों को भी चेतावनी मिलती है कि कानून से बचना अब आसान नहीं है। जमीन माफिया और अवैध कॉलोनियों पर एक्शन, अतिक्रमण हटाओ अभियान। उत्तर प्रदेश में सख्त प्रशासनिक संदेश। बुलडोजर की गूंज केवल मशीन की आवाज नहीं रही, एक प्रशासनिक संदेश है व्यवस्था को पटरी पर लाने का। ये कार्रवाई निष्पक्ष, पारदर्शिता और कानून के दायरे में रहकर की जाती है तो ये प्रदेश को एक नई दिशा दे सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये भी कहना है कि अपराध और अतिक्रमण पर सख्ती से ही कानून व्यवस्था मजबूत हो। अगर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया तो आगे चलकर विकास कार्यों में बाधा आएगी। सड़क चौड़ीकरण, पार्क निर्माण, स्कूल और अस्पताल जैसी योजनाएं तभी संभव है जब जमीन खाली हो। इसलिए ये अभियान विकास से भी जुड़ा हुआ है। सरकार ये साफ कर चुकी है कि अपराध करने वालों को किसी भी तरह से संरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे वो कब्जाधारी हो या जेब में हथियार लेकर दहशत फैलाने वाला अपराधी। प्रशासन अब किसी को भी अपराध करने की छूट नहीं देगा। कानून व्यवस्था मजबूत रखने के लिए पुलिस और प्रशासनिक तंत्र को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। प्रदेश में ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आम नागरिक सुरक्षित है और जो कानून तोड़ेगा उसे उसका परिणाम भुगतना ही होगा। इस सख्ती का असर अब जमीन माफियाओं और अवैध निर्माण करने वालों पर दिखाई देने लगा है। कई जगहों पर लोग खुद अवैध कब्जा हटाने लगे हैं ताकि प्रशासनिक कार्रवाई से बच सके। सरकार का मानना है कि जब कानून का डर होगा तभी व्यवस्था मजबूत होगी और विकास के रास्ते खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में चल रहा यह अभियान सिर्फ एक अतिक्रमण हटाने तक सीमित तो नहीं है, ये एक व्यापक प्रयास है प्रदेश को अपराध और अव्यवस्था से मुक्त कर सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने का। ये कार्रवाई किसी एक शहर, एक तहसील या एक जिले तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में एक अभियान के रूप में चल रही है। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति अब केवल एक नारा नहीं है, जमीन पर दिख रही ठोस कार्रवाई बन चुकी है। सरकार का साफ संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो जमीन माफिया हो, अवैध निर्माण करने वाला हो या अपराध के दम पर व्यवस्था को चुनौती देने वाला तत्व। अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो या कानूनी प्रक्रिया के तहत ध्वस्तीकरण, हर कदम ये दिखाता है कि प्रदेश में सुशासन और कानून व्यवस्था प्राथमिकता है। सरकार का मानना है कि जब तक अपराध और अतिक्रमण पर रोक नहीं लगेगा तब तक विकास की राह पूरी तरह साफ नहीं हो सकती और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में चल रहा ये अभियान केवल अवैध निर्माण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों पर ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेगी। कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में चल रहा यह अभियान केवल बुलडोजर की कार्रवाई भर नहीं है, कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है, अपराध, कब्जा और दबंगई के लिए अब कोई जगह नहीं। प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई बिना भेदभाव और कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है ताकि आम नागरिकों का विश्वास मजबूत हो और विकास कार्यों में बाधा ना आए। आने वाले समय में ये अभियान किस तरह प्रदेश की कानून व्यवस्था और सामाजिक माहौल को प्रभावित करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि सरकार ने अपराध और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का संकेत दे दिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।